हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस में हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है कोल एनालिसिस। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज़। तो हम स्वेलिंग इंडेक्स के बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाली है, राइट। अब स्वेलिंग इंडेक्स पढ़ते क्यों हैं? तो क्योंकि क्या करते हैं, किसी भी कोल का हम कोल से कोक बनेगा कि नहीं बनेगा इसका प्रॉपर्टी को चेक करते हैं कि वो कोल जो हम बनाने वाले हैं कोक क्यों बनने लायक है कि नहीं है, इसके बारे में हम मेजरली चर्चा करते हैं, राइट। तो इसका रूल का बात करते हैं तो रूल आईएस के अकॉर्डिंग भी है, और लेकिन हम एएसटीएम की चर्चा करते हैं। तो एएसटीएम में क्या हो जाएगा, एएसटीएम डी क्या हो जाएगा 7582 10E1, ठीक है। इस एनालिसिस में दो एनालिसिस आता है। पहला आता है स्वेलिंग इंडेक्स, याद रखिएगा, और दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा एलटीसी, लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन। दोनों एक दूसरे के क्या होता है, परस्पर निर्भर करते हैं। जब तक आप स्वेलिंग इंडेक्स नहीं करोगे तब तक आपको एलटीसी नहीं कर पाओगे। एलटीसी क्या करते हैं, जब तक स्वेलिंग इंडेक्स, अब ये दोनों क्या होता है, एनालिसिस दोनों एक दूसरे से रिलेटेड रहता है, याद रखिएगा। लेकिन हमारा आज का वीडियो क्या हो जाएगा, मेनली स्वेलिंग इंडेक्स होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एलटीसी को बताएंगे। वैसे एलटीसी बताने के लिए आपको दोनों समझ आना चाहिए, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको स्वेलिंग इंडेक्स को थोड़ा सा डिटेल से पढ़ा देते हैं, ताकि जब हम एलटीसी पढ़ाएंगे तो स्वेलिंग इंडेक्स को हम रफली पढ़ाएंगे, ताकि आपको उस टाइम क्लियर हो जाएगा। ताकि आप इस वीडियो में देख ले रहोगे तो नेक्स्ट वीडियो में जब एलटीसी करेंगे तो आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा अपने आप, राइट। स्वेलिंग इंडेक्स का एनालिसिस करने के लिए हमको बहुत सारे ऑपरेटर्स का रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कि हमको क्या लगता है, हॉट एयर मून लगता है, मफल फर्नेस लगता है, ठीक है, और फर्नेस लगता है। हम क्या करते हैं, स्वेलिंग इंडेक्स के साथ साथ हम क्या करते हैं, इसमें प्रॉक्सिमेट एनालिसिस भी कर लेते हैं, ताकि हमको प्रॉक्सिमेट एनालिसिस जैसे मॉइस्चर, एस, वीएम, तीनों के वैल्यू से भी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो कोल लिए हैं वो कोल कोक बनने के लायक है कि नहीं है, या उसका कैरेक्टर उसमें प्रेजेंट है कि नहीं है। इसको हम क्या करते हैं, दोनों तरीका से स्वेलिंग इंडेक्स प्लस प्रॉक्सिमेट दोनों की रिपोर्ट से हम क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं, राइट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग मशीन लेते हैं, जैसे कि हॉट एयर वन हो गया, मफल फर्नेस हो गया, और उसके बाद फर्नेस हो गया, राइट। उसके बाद कोल सिंपल लेते हैं, वेट मशीन लेते हैं, है ना। आप तीनों को चालू करते हैं। तीनों को चालू करने के बाद क्या करते हैं, देखते हैं मफल फर्नेस और फर्नेस दोनों का टेम्परेचर 800 डिग्री तक होना चाहिए, याद रखिएगा। आपको अगर वीएम निकालना है तो वीएम के लिए भी आप जान रहे हो ना, तो आपको 800 डिग्री होना ही चाहिए, 900 डिग्री होना चाहिए वीएम के लिए। लेकिन क्या करते हैं, एस जो फर्नेस है, एस फर्नेस का भी आपको 800 करना है, और जो हम इस फर्नेस में निकाल रहे हैं इसका भी हमको कितना चाहिए, स्वेलिंग इंडेक्स के लिए 800 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, राइट। अब टेस्ट एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमारे पास फर्नेस जो स्वेलिंग इंडेक्स का फर्नेस होता है उसका टेम्परेचर अगर 800 डिग्री टेम्परेचर आ गया है, तब आपको क्या करना है, एक हमारे पास सीएन क्रूसिबल होता है, राइट। सीएन क्रूसिबल का नाम क्या है, क्रूसिबल स्वेलिंग नंबर, याद रखिएगा। सीएन क्रूसिबल यूज करते हैं, किसमें करते हैं, तो स्वेलिंग इंडेक्स में क्रूसिबल स्वेलिंग नंबर होता है उस क्रूसिबल का नाम, याद रखिएगा। सीएन का क्या हो जाएगा, क्रूसिबल स्वेलिंग नंबर का हमारे पास क्या है, एक क्रूसिबल है। इसमें हम क्या करते हैं, 1 ग्राम सैंपल लेते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, 1 ग्राम कोल सैंपल लेते हैं, याद रखिएगा, कोल सैंपल लेते हैं। अब लेने के बाद क्या करते हैं, इसको अच्छे से टेप करते हैं, याद रखिएगा, अच्छे से क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, ताकि क्या होगा, इसमें मेनली आप याद रखिएगा, स्वेलिंग इंडेक्स में क्या बनता है, बटन बनता है, एलटीसी में पेंसिल बनता है। ये दो ही चीज़ को आपको याद रखना है। हमको ये दोनों चीज़ में, दोनों एनालिसिस में हमको दो ही मेजर है, दोनों को हमको बनाना है, राइट। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सीएन क्रूसिबल, ये सीएन क्रूसिबल का एम्प्टी वेट लिए हैं। एम्प्टी वेट लेने पर क्या करते हैं, 1 ग्राम कोल ले लिए। उस 1 ग्राम कोल को हम क्या करते हैं, अच्छे से प्रेस करते हैं या टेप करते हैं। टेप करने के बाद क्या कर देते हैं, हमारे पास एक मफल फर्नेस रहता है, याद रखिएगा, फर्नेस रहता है, उसका ढक्कन इस प्रकार से रहेगा, याद रखिएगा। जैसे गांव में देखते हैं बर्फ या गुल्फी रहता है, उसका ढक्कन को हम निकालते हैं, और बाहर से इसमें क्या रहता है, कोडेड रहता है, ताकि टेम्परेचर या एयर ड्राइव उसमें एयर ना जाए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसको जलाएंगे नहीं। विदाउट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसका हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसीलिए इसमें ऑक्सीजन नहीं जाना चाहिए, राइट। तो ये क्या रहता है, एयर ड्राइव, एकदम एयर से क्या रहता है, टाइट रहता है। इसको निकालते हैं। निकालने के बाद हम क्या कर देते हैं, जो सीएन क्रूसिबल है उसको इसी के अंदर हम क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। इस टाइम टेम्परेचर कितना रहता है, 800 डिग्री रहता है, राइट। अब इस 800 डिग्री टेम्परेचर में हम सैंपल को रख दिए। सैंपल को रखने के बाद क्या करते हैं, 7 मिनट के लिए टाइमर लगाना है, याद रखिए। आपको क्या करना है, इसमें 7 मिनट के लिए क्या करना है, 800 डिग्री टेम्परेचर में, याद रखिएगा, 800 डिग्री टेम्परेचर में आपको 7 मिनट के लिए रखना है ना, रखना है। फिर क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं।
अब बाहर निकालने के बाद क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद क्या करते हैं, देखते हैं। अब हमारे पास एक क्या रहता है, रेडीमेड प्रोफाइल रहता है, राइट। रेडीमेड प्रोफाइल रहता है, उस प्रोफाइल को हम क्या करते हैं, इसमें मिलाते हैं। तो इसमें हमारे पास जो बटन का फार्मूला रहता है, बटन जो हमारे पास रेडीमेड दिया रहता है वो कितना रहता है, 0 से लेकर 9 तक के रहता है। इसको आपको याद रखना है, राइट। 0 से लेकर 9 तक हमको पहले से दे दिया रहता है, उसी से हमको क्या करना है, मेजर करना है। क्या होता है, जैसे हम बचपन में पढ़ते थे लॉग टेबल, ठीक है। लॉग टेबल हम जैसे लॉग 10 का वैल्यू निकालते थे, लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, लेकिन हम 1 होता है कैसे जाने थे, हम लॉग टेबल को देखे थे, ठीक है। लॉग टेबल को देख के जाके हम क्या करते थे, log 10 का वैल्यू मिलाते थे, तो वहाँ 1 दिया रहता था। लेकिन अब वो हमको देखते देखते याद हो गया कि log 10 का वैल्यू 1 होता है, लेकिन उसको हम सबसे पहले कहाँ देखे थे, तो log टेबल में देखे थे, पूरा log का वैल्यू दिया था। वैसे ही हम जब एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस के बाद जो हमारे पास जो वैल्यू आया है, जो रिजल्ट आया है, जो दिख रहा है आपको फोटो में दिख रहा है, बटन किसको बोलते हैं, राइट। तो वैसे इस प्रकार क्या हो रहा है, बटन हमको ये दिया हुआ है, रेडीमेड प्रोफाइल बोलते हैं इसको। अब इस प्रोफाइल जो बना है, उस प्रोफाइल को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। अब प्रोफाइल में चेक करते हैं, मान लो हमारे पास जो कोल है, उस कोल पूरा पाउडर फॉर्म में है। पाउडर फॉर्म में है मतलब वो क्या हो जाएगा, 0 होगा। आपको देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपका जो पाउडर आया है, पाउडर फॉर्म में है, कोयला कुछ हुआ ही नहीं है, उसमें कुछ हुआ, स्वेल नहीं हुआ। स्वेल का मतलब क्या होता है, फूलना होता है या सूजन होना, मतलब आप हिंदी में देखिएगा सूजन होना, लेकिन वो क्या हो जाता है, उसका आकार में फूल जाता है, ठीक है। केकिंग जैसा हो जाता है, केक जैसा फूल जाता है वो, राइट। इसीलिए कोल में केकिंग प्रॉपर्टी भी पाया जाता है, राइट। तो ये क्या हो जाता है, ये पाउडर फॉर्म में रहता है, ये कोई भी चेंजेस नहीं होता, मतलब बहुत खराब कोयला है ये, ठीक है। इसका अगर हम देखते हैं बटन प्रोफाइल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर दूसरा हम कंडीशन अप्लाई करते हैं, फिर से अगर देखते हैं, मतलब ये कोल को हटा देते हैं, फिर से दूसरा सिंपल लेते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं 7 मिनट के लिए। 7 मिनट बाद देखते हैं अगर हल्का सा थोड़ा सा बना है और हाथ में छूने पे क्या हो रहा है, तुरंत टूट जा रहा है, तो वो कितने नंबर का होगा, 1 नंबर का। जो बटन कितने नंबर का होगा, 1 नंबर का। ऐसा आपको बटन टाइप ऐसा थोड़ा सा आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो अगर हम छूते हैं तो छूते ही क्या हो जा रहा है, टूट जा रहा है, मतलब 1 है, ठीक है। और जैसे जैसे हमारा रैंक बटन नंबर बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे बटन का जो क्वालिटी है वो अच्छा रहेगा, राइट। मतलब हमको क्या देखना है, इसमें बटन का क्वालिटी कितना अच्छे से बना है, कितना उसका आकार अच्छा है, उसको हम क्या करते हैं, जो 9 हमारे पास दिया हुआ है एग्जाम्पल, उससे हम क्या करते हैं, जो अपने बटन है उससे हम क्या करते हैं, मिलाते हैं, मेजर करते हैं कि कौन सब मेजर हो रहा है, राइट। अब आपको एनालिसिस करते करते आइडिया हो जाएगा कि हमारा जो बटन है ये इस रैंक में है या इस नंबर के लायक है, राइट। अगर आपसे एक क्वेश्चन दूसरा पूछता है कि 800 डिग्री टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में चेंज करिए, फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं तो फर्नेस का टेम्परेचर को आपको कितना में लेना है, आपको डायरेक्ट एग्जाम पूछता है। तो इसके लिए हमारे पास फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए एक फार्मूला होता है, 9 बटे क्या हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाई 5 इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास सेंटीग्रेड, जो सेंटीग्रेड में दिया है उसको प्लस 32 आपको ऐड करना है। आपको क्या होता है, ये चेंज करने के लिए, यूनिट चेंज करने के लिए आता है और देता भी है, तो आपको तुरंत आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, 800 डिग्री को क्या करना है, 9/5 हो जाएगा इंटू 800 डिग्री, याद रखिएगा, ठीक है। और प्लस क्या हो जाएगा 32। अब हम क्या करते हैं, इसको काट देते हैं तो ये कितना हो जाता है 160, और 9 गुणा 160 करते हैं, याद रखिएगा 9 गुणा 160, ठीक। तो ये कितना आ जाता है, 1440 आ जाता है, ठीक। अब इसमें हमको 32 जोड़ना है तो क्या हो जाता है 1472, ठीक है, फ़ारेनहाइट। अब यहाँ पे 800 डिग्री या 1472, ठीक है, से लेकर 1500 फ़ारेनहाइट तक के बोल दिया तो मतलब आपका टेम्परेचर यही होगा, ठीक है। जो फर्नेस का टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस या 1400 फ़ारेनहाइट बोल दिया तो दोनों का वैल्यू एक ही होता है, इसको आपको याद रखना है, राइट। ये छोटा सा फार्मूला है, यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए, राइट। तो ये हो गया हमारे पास क्या चीज़, स्वेलिंग इंडेक्स का हम देखें 0 से 9 तक। साथ ही साथ हम क्या करते हैं, इसी सिंपल का हम प्रॉक्सिमेट एनालिसिस कर लेते हैं, इसका हम देखते हैं वीएम देखते हैं और इसका एस परसेंटेज देखते हैं, उससे भी हम इसका कैरेक्टराइजेशन पता कर लेते हैं कि ये जो कोल हम लिए हैं, ये कोल सिंपल कोक बनने के लायक है या नहीं है, इसमें कोक का प्रॉपर्टी है कि नहीं है। जैसे हमारे पास वीएम बनता है तो वीएम में क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, उसमें जो बहुत सारे कोल में क्या होता है, क्या रहता है, कैरेक्टराइजेशन रहता है, उसमें गैस रहता है, उसमें टार रहता है, लीकर रहता
रहता है, मॉइस्चर रहता है, सब क्या होता है धीरे धीरे निकलने लगता है। जैसे जिस कोल में क्या होता है बीड बनता है, बीड बनता है उसको हम कोहेरेंट कोल बोलेंगे, जिसमें बीड नहीं बनता है उसको हम नॉन कोहेरेंट कोल बोलेंगे, राइट। अब बीड बनता है तो क्या होता है वो कोल कठोर हो जाता है, कोल एक बटन के फॉर्म में रूप में लेता है, जिसको हम वीएम के केस में हम उसको बीड बोलते हैं, इसमें यहाँ हम बटन बोलते हैं, याद रखिएगा, है ना। तो उस कोल को हम प्रॉक्सिमेट एनालिसिस भी करके हम इसका आइडेंटिफाई करते हैं कि जो हम कोल लिए हैं उसका स्वेलिंग इंडेक्स कर रहे हैं, वो कोल कितना अच्छा से कोल प्रॉपर्टी को शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट। ये हमारा पूरा एनालिसिस किसका है तो स्वेलिंग इंडेक्स का है। इसके लिए आपको क्या याद रखना है तो आपको सिर्फ आपको 1 ग्राम कोयल लेना है CN क्रूसिबल में और 7 मिनट के लिए रखना है। 7 मिनट के बाद आपको देखना है कि जो बटन हमारे पास बना है, ठीक है, स्वेलिंग इंडेक्स में आपको प्योरली बटन बनाना है। अब बटन को आपको देखना है कि आपका बटन कौन सी नंबर का प्रोफाइल में मैच हो रहा है। अगर बॉर्डर फॉर्म में है तो वो 0 रहेगा, उसको देखने की जरूरत नहीं है। अगर 1 नंबर में है तो क्या रहेगा, जैसे छुओगे वैसा वो टूट जाएगा, हल्का हल्का जाके कठोर होते जाएगा तो वैसे वैसे उसका रिंक बढ़ते जाएगा। तो सबसे अच्छा 8-9 मान लो, या यहाँ पे बोलते हैं 3-4 है, लेकिन 3-4 से अच्छा जब रिंक बढ़ते जा रहा है तो उससे अच्छा कोई हो सकता है क्या, तो सबसे अच्छा हम मानते हैं 8-9 को, जिसका पूरा साइज और शेप आता है और छूने में भी वो टूटता नहीं है। तो वो प्रकार का जो कोल है वो कोक प्रॉपर्टी को बहुत अच्छा से शो करेगा, ठीक है। और हम स्वेलिंग इंडेक्स इसलिए करते हैं ताकि हम जब LTC करेंगे उस टाइम हम क्या करते हैं, ब्लेंडिंग का काम करता है या ब्लेंड कितना करना है इसके बारे में हम वहाँ पे देखते हैं, राइट। तो ये पूरा एनालिसिस आज का हमारा स्वेलिंग इंडेक्स रहा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।